प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मैं पास्टर नईम राना। आज हम यहाँ पर भाई ज़िक्रिया के घर, बहन रिफत के घर आए हैं। तो हम जब बातें कर रहे थे तो मैंने भाई की एक ज़बरदस्त गवाही सुनी और उससे मेरे ईमान में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो मैंने ये सोचा और भाई से रिक्वेस्ट की कि हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस गवाही के वसीला से बाबरकत और बरकत पाए। जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे आपकी कारोबार के मतलब, और आपने जो अपनी गवाही दी वो ज़रूर इस गवाही को सारे व्यूवर्स के सामने शेयर करिए। सब अपने अजीज़ों को मसीह यीशु में सलाम करता हूँ। और मेरी कुछ गवाही इस तरह से है कि मैं तकरीबन 30 साल से खुदा के साथ चल रहा हूँ। तो तब मैं मैरिड भी नहीं था जब मैं खुदा के साथ चलता था। तो उसके बाद मेरी शादी हुई और मेरे वसीले से खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे आज खुदा की हजूरी में हैं और चर्च के साथ अच्छा ताल्लुक़ है हमारा। और मेरी वाइफ प्रस्तिश करती है, बेटी प्रस्तिश करती है। मगर एक जो राज था उससे हम आज तक जो ना वाकिफ रहे हैं। हालांकि 30 साल हाँ बाद 30 साल तक इस भेद से हम समझ के ना वाकिफ रहे हैं। हालांकि सुबह शाम हम बाइबल पढ़ते हैं, खुदा का कलाम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो मेरी बीवी, मैं जो कुछ भी उसने सीखा तकरीबन मेरे से ही सीखा उसने, बल्कि सब कुछ उसने मुझसे ही सीखा है। खिदमत के मतलब, खिदमत के मतलब खुदा के खादम के बाद जो बात है मेरी, वो मैंने ही सब कुछ सीखा है इसे। तो एक चीज़ जो मैंने सीखी है ना अपने घर से, वो अपनी वाइफ से सीखी है। हालांकि सब कुछ उसने मेरे से सीखा है, पर एक चीज़ है ना वो उसने मुझे सिखाई है। वो दहेज की देना उसने शुरू किया। नहीं तो हमारा हाल ऐसा था कि हम ईमानदार तो है, दुआएं करते थे, चर्च जाते थे। 30 साल से ऐसा सिलसिला चल रहा था। तो तकरीबन हम खुदा के साथ वफादार भी रहे हैं। मुश्किलातें देखी, हालात जैसे भी आए, अच्छे भी देखे। तो जहाँ पे ये दहेज की बात थी, हम दहेज की नहीं देते थे। जब पैसे आते थे तो थोड़े से खुदा के लिए दे देते थे। अच्छा, यानी कि जो पूरा 10वां हिस्सा बनता था, हाँ जी, वो आप नहीं देते थे? नहीं देते थे। उसमें से जो बच गए हाँ खर्चों के हाँ बाद, जी, जो बच के 200, 400, 500 वो दे दिया। तो ऐसे करना कि दुनिया की फिक्रों में रहना, लोगों की फिक्र में, यार ये उसको इतने पैसे भेज दो, यार इसको इतने दे दो, ये कमेटी भेज दो और ये इधर दे दो। तो उसके बाद जो 2-4 हज़ार रुपया रहना, उसमें से सोचना कि यार ये 300 चर्च को भी दे दो। तो आपकी हाँ, बीवी ने आपको कैसे सिखाया ये तो बरकत का सिलसिला? हाँ जी। तो ये बड़ी मज़े की बात है कि सब कुछ मैंने उसे सिखाया। तो दहेज की मैं खुद भी मुझे नहीं था पता, और वो उसने दहेज की देना शुरू की। और उसने मुझे बार बार कहना कि आप ये क्या करते हैं, आप दहेज की दे। तो मैंने कहा ये दे तो रहा हूँ, अच्छा, थोड़े से बचने और दे देने। आपने कहना कि ये दहेज की है? हाँ, ये जो 200-400 है, हाँ जी, ये दहेज की ये है? दहेज की है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखते देखते एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि ये मेरी बीवी देती है दहेज की अपने पैसे में से, जो मैं देता हूँ, जहाँ वो पार्लर का काम करती है। तो ये या जो घर का हाँ, खर्चा आप देते हैं खर्चा उसमें से। देता, हाँ जी बिल्कुल, जो घर का खर्चा देता। तो मैंने सोचा यार ये ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, तो यानी कि आपके रूह ने आपको मलामत की? हाँ जी। तो मैंने फिर खुदावन के हजूर ये अपनी कमज़ोरी रख दी। अच्छा, वाह, मैंने praise कहा God। खुदावन, मैं इतने सालों से मैं ये नहीं कर पाया और मुझे लगता है कि मैं आगे को भी ये नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, यानी कि आपने अपनी कमजोरी खुदा के सुपुर्द खुदा के हाथ में दे दी। मैंने कहा खुदावंद अब तू
इस कमज़ोरी को दूर कर और मुझे ज़ोर दे, ताकत दे, कुव्वत दे, ताकि मैं ये बड़ा काम मेरे लिए बड़ा है, तेरे लिए छोटा सा है, तो ये मैं बड़ा काम कर सकूं। तो दया की मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे हालात ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाते हैं। जब भी सीधे हालात नज़र आते हैं उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाते हैं। आपको ऐसे लगता था कि हालात सीधे हो रहे हैं, पर होते होते कुछ नहीं थे। तो कमजोरी यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर कमजोरी थी। तो जब जो ही मैंने दुआ की खुदावन के हुजूर, 2-4 दिन मैं लगातार दुआ करता रहा। मैंने कहा खुदावन मैं हार गया, मैं इस कमजोरी को दूर नहीं कर सका, अब तू कर दे, मेहरबानी कर। तो खुदा ने ये किया कि 2-4 दिन भी गुजरे, तो जब मेरे पैसे आए घर में, तो मैं घर आया हूँ, तो मैंने पूरी दया की ऐसे करके अपनी वाइफ को दी। मैंने कहा ये खुदा के पैसे हैं, बाकी जो भी है वो करेंगे हम। लेकिन पहले आप दूसरे खर्चे करते थे, खुदा का हिस्सा बाद में, हाँ जी, वो भी जितने बचते। आप अपने खर्चों के मुतालिक बता रहे थे कि मैं पहले खर्च करता था तो मुझे पता नहीं चलता था। हाँ जी, पैसे जब आते थे तो खर्च करता था, 20,000 आ गया, 30 आ गया, 15 आया, मैंने हाथ में लेना तो बाद में पता नहीं कि किधर किधर गए हैं। तो अब जब मैं खर्च करता हूँ तो मुझे पता चलता है, जब से मैं दहेज की दे रहा हूँ, मुझे पता होता है कि मैंने 2,000 यहाँ दी है, 5,000 कमेटी, 10,000 कमेटी दी है, मैंने इधर दिए है, ये घर का खर्चा दिया है, ये जहाँ गए हैं वहाँ गए हैं। यानी कि अब आपको पता होता है कि मेरे पैसे यहाँ पर लगे। हाँ जी, पहले कोई पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता था, बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो अब मुझे पता चला है कि जो खुदा है वो ऐसे जरूर चाहता है कि जो मैंने कुछ कह दिया है वो ये लोग करें। वाह, वेरी गुड। यानी कि खुदा चाहता है कि आपके कहने का मतलब कि हम कलाम पर अमल करें। सो थैंक यू भाई ज़करिया, खुदावंद आपको बरकत दे। मैंने बहुत बरकत पाई, मेरा ईमान है जितने सुन रहे हैं सब बरकत पाएंगे। और मैं उन बहनों को जो मुश्किल में 30 साल तक हमारी बहन रिफत ने मेहनत की और 30 साल बाद भाई आज गवाही दे रहे हैं कि ये मेरे लिए एक सीखने की बात है जो मैंने अपनी बीवी से सीखी, और मैं ये भी उनकी दिलेरी समझता हूँ, वरना आज तक सारे मर्द कहते हैं हमें कौन सिखा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने बड़ी दिलेरी से एक गवाही दी है और उन्होंने बताया कि जो दया की नहीं देता है वो खुदा को खुदा ही नहीं समझता है। तो उन्होंने ये अल्फाज बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि सब इस कलाम पर अमल करें और खुदा चाहता है, अदरवाइज़ आप अपना रुपया पैसा, अपनी सैलरी, अपने बिजनेस और अपनी सारी कमाई सुराखदार थैली में डाल रहे हैं कि कोई पता नहीं किधर लग जाएंगे, ठीक है। डॉक्टरों में, हकीमों में, थानों में, कचहरियों में और दीगर कई और ज़्यादा ऐसे खर्चे, उनमें पैसे खर्च हो जाएंगे जहाँ पर आपको पता ही नहीं होगा। लेकिन जब आप अपनी दयाकी देते हैं आपको पता चलेगा कि आपने अपना पैसा, मेहनत की कमाई कहाँ पर खर्च की है, क्योंकि उसमें बरकत होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। हम नहायत शुक्रगुजार हैं सब सुनने वालों के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।